हाँ जी आइए। इन्होंने उनका नाम फार्म का रखा है बापू ममता सिंह। इन्हों के पिताजी सी, इनके पिताजी थे। ये बाग हमने तकरीबन 1.5 साल पहले लगाया था। इन्हें हमने फ्रूट पौधे दिए थे इन्हें। वो 1.5 साल के हिसाब से ये ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी है, रूटिंग भी बहुत हो चुकी है। तो ये तकरीबन इसमें सब किसी भी तरह का केमिकल का उपयोग नहीं किया। उसके जैसे मान लो सूंडी वगैरह पड़ती है, उसके लिए हम पाथियों का घोल वगैरह तैयार करते हैं, जैसे यहाँ है। अगर वो प्रैक्टिकल करना है वो भी आपको करके दिखाएंगे भी उसका क्या उपयोग है, क्या करते हैं। गन्ना वगैरह सभी जो वहाँ आपने गन्ना भी खरीदा वो इसी गुड़ का है, भी गन्ना जो लगा हुआ है गुड़ खरीदा है वो इधर ही इनका ही है, पैदावार किया हुआ। तो ये आप कुछ भी देखना चाहो देखिए, फ्रूट लगाए वो भी तोड़ लीजिए। तो आप देखिए, बाकी गन्ने आपको खिलाएंगे। पिछली बारी आपको इन्हें गुड़ जूस पिलाया था गन्नों का, तो आपको गन्ने खिला देंगे। ठीक है, आपका कोई भी सवाल हो ये प्रैक्टिकल करके देखना है। जहाँ तो ऑर्गेनिक खेती कर रहा जी, तो मैं अपने खेत में पुरानियां पाथियां लेके 1 साल पुरानियां पाथियां उन्होंने भिगो के रख देना जी 1 हफ्ता। 1 हफ्ते तो बाद जब भीज जाएगियां उस तो बाद अगले हफ्ते तक यानी कि 15 दिनों के इसकी वरतों करनी है। इसका रिजल्ट वधिया मिलता है। ये घोल तैयार करने के लिए सबसे पहले जो पाथी होती है, ऐसे उपले बोलते हो आप लोग, 1 साल पुरानी चाहिए। वो लेके उसे 1 हफ्ते के लिए हमने इसे भिगो देना है। 1 हफ्ते के बाद अगले हफ्ते इसकी वरतों करनी है। पंजाबी उन्होंने बोली जा, मैं उन्होंने बोलो कोई गल। हाँ दस। तो ये जो है ये गुरमुख भाई 2 उपले लेता है, 1 ईयर कम से कम ओल्ड होनी चाहिए। तो इसको 10 लीटर पानी में हमने ऐसे डुबो के रख देना है। इसके ऊपर ईंट वगैरह रख सकते हैं क्योंकि ये ऊपर फ्लोट करते हैं। तो ये जब ये पानी लाल हो जाएगा, रेड हो जाएगा, इसको कपड़े से छानना है, मलमल के कपड़े या कोई भी बारीक छन्नी हो उससे छान के आप 1 लीटर इसका और 10 से 12 लीटर दूसरा पानी डालना है। तो इसको स्प्रे कर सकते हैं और पौधों में छोड़ सकते हैं। तो ये 2 से 3 काम करता है। पहला ग्रोथ प्रमोटर है, आप देखेंगे 1 हफ्ते में 2.5 से 3 इंच आपका पौधा ग्रो करेगा इससे। तो ये 1 हफ्ते के गैप से आप लगातार इसको स्प्रे कर सकते हैं 1 मंथ तक। ठीक है, उसके बाद 10-15 दिन का गैप डालकर फिर से ये बनाकर कर सकते हैं। और जो इसकी लाइफ है बनने के बाद ये 7 डे की है। 7 डे के बाद ये खत्म। अगर इसको और बूस्ट करना है तो आप 3 से 7 दिन पुरानी लस्सी लेनी है, तो आधा लीटर इसमें ऐड कर देनी है, लेकिन तब करनी है जब इसको आपने यूज करना है। तो ये जब आप जो आपके घर में प्लांट्स है ये ट्राई करके देखना है, इसको एकदम फ्री है और ये रीयूज है। आप इसको फिर से सुखाने के लिए रख दे, ये 6 से 7 बार बन जाती है। सिर्फ आपको 2 चाहिए उपले। ठीक है, कम से कम 20 लीटर पानी चाहिए। ठीक है, ये सब हो गया। उसके बाद हम लेंगे गुड़। 2 किलो गुड़ चाहिए। उसको भी इसके बीच में डाल देना है। तो उसके बाद में 2 किलो बेसन लेंगे, इसको भी इसके बीच में डाल देना है। चाबी लाइए फैक्ट्री नहीं, चाबी रखो। असली किसान अल्टरनेटिव लभ लईदा।
ठीक है जी। और इसको पूरी तरह हिला देना है, लंबी छड़ी के साथ इसको हिला देना है। उसके बाद अगर आपके पास ये डीकम्पोजर है तो और कुछ डालने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो जो बड़ा पेड़ होता है बोहड़ का, उसके नीचे से 2 मुट्ठी मिट्टी लेनी है और गाय का गोबर लेना है, गाय का या भैंस का 10 किलो ताजा गोबर, वो इसमें मिक्स कर देना है और इसको गोल बना देना है। उसके बाद 200 लीटर पानी इसमें बना देना है। उसके बाद जब आप खेत में पानी लगाओगे तो उसको पानी के साथ छोड़ देना है। ये जमीन में जो तत्व पड़े हैं, फास्फोरस होगी, यूरिया होगी, जिंक होगी, जो नाइट्रोजन, सब जमीन से बाहर निकाल के फसल को दे देगा। इसका काम बस इतना ही है और जमीन को ताकत देगा और फसल को ताकत अपने आप ही मिल जाएगी। ठीक है जी। 4 साल ये ऐसे आर्टिफिशियल ना भी डाले तो फसलें होती है, लेकिन मिलती कैसे है जब ये जमीन में जाए, वो डिकम्पोज होती है, फिर वो प्लांट्स को मिलती है। तो ये एक फंगीसाइड भी है, इससे नीचे फंगस नहीं पड़ता। और जर्मिनेशन इसका जैसे हम 100 बीज डालते हैं, इससे 90% जर्मिनेट होते हैं बीज। जो फार्मर्स जो हैं वो महंगे पेस्टिसाइड वगैरह फंगिसाइड यूज़ करते हैं, तो फिर वो ये ही क्यों नहीं यूज़ करते? ऐसे होता है, कोई भी चीज़ है ना उसी वक्त उसका रिजल्ट नहीं आता। अच्छा जी जी। भी अगर कोई बंदा डालडा या रिफाइंड घी खाना सीखा हुआ है ना, भी उसने वो ही खाना है, अगर उसे देसी घी दे देंगे, घी दे देंगे, उसे लूज मोशन लग सकते हैं जी, है ना। भी देसी घी माड़ा तो नहीं है ना जी, लेकिन उसकी बॉडी को यूज नहीं हुआ अभी तक जी। तो वैसे ही जमीन को कुछ उसी सिचुएशन में लाने के लिए टाइम लगता है जी। तो किसान थोड़ा अभी यूज्ड टू हो रहे हैं। हाँ यूज टू हो रहे हैं, इसलिए वो इजी काम अच्छा। रहे हैं और गोबर से दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि अभी बहुत गांव से ऐसे हैं भी मुश्किल से पशु छोड़ दिए हैं उन्होंने। 15-20 घर ही होंगे जिन्होंने पशु रखे हैं, वरना हर घर पे पहले आपको पशु मिलते थे, गाय भैंस। अभी वो छोड़ रहे हैं, वो गोबर को नहीं मानते। और यही चीज है अमेज़न वगैरह, पाथियां वगैरह आपको पता ही है ना, 10 पाथियां 500-600 की मिलती हैं वहां पे। तो ये चीज है, तो थोड़ा टाइम लगता है जमीन को उस पोजीशन में आने के लिए। इस गांव बहुत मेरे पास पहले की फोटो हैं, बापू जी ने, अवतार सिंह जी ने यहाँ पे बहुत मेहनत की। हमारा फील्ड कोऑर्डिनेटर इस गांव का है, वो जब निकलता था बापू जी गोडी करते थे। और ये जो घास फूस उधर है, ये मैंने रोका था, मैंने बोला आप ना करना, इनसे गोडी कराएंगे थोड़ी तो भी ये तो इसलिए है थोड़ा जमीन वो आने में अपनी पोजीशन में, इसलिए टाइम लगेगा। हाँ जी, जी। कोई और उसके भी 2 दिन से कर दीजिए। 2-3 हिस्से कर दीजिए। 2-3 हिस्से कर दीजिए। हम शेयर करेंगे। 3 हिस्से भी कर दीजिए तो चलेगा। हाँ, देखो छोटे कर देंगे, कोई नहीं है तो सारे को उठा लीजिए। उसको थैंक यू सो मच। इसको खाना है, इसको मारना नहीं है। क्यों? मैंने क्या किया? तो सबसे पहले तो मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हमें इस अपॉर्चुनिटी का मौका दिया आप लोगों ने।
और जो अभी हमने हस्क बनाने का पूरा प्रोसेस देखा, तो मैंने सर से जस्ट अभी बात की थी कि सर हमारे स्कूल में हमारे पास एक टेरेस है ओपन, वो हमारे स्कूल में प्लेग्राउंड नहीं है बच्चों का, एंड आई एंड शोभना वी आर साइंस टीचर, और हम लोग हमेशा यही कोशिश करते हैं कि बच्चों को हम एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ाएं। तो हमने सर से अभी इसी चीज़ की एक रिक्वेस्ट करी है कि सर एक ऑनलाइन सेशन हमारे बच्चों के साथ दें, हम वो पूरा प्रोसेस उनको बच्चों को खाद बनाने का दिखाएंगे, और जो हमारे नेक्स्ट 1.5 साल फेलोशिप का बचा है हम कोशिश करेंगे हम उसमें कोई एक वहाँ पे क्रॉप को ग्रो करके देंगे। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह, बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर ने शुरू में कहा कि न्यूट्रिशन गार्डन, किचन गार्डन बहुत इजी, मतलब मुझे लगता था कि बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत हार्ड वर्क रिक्वायर होगा, बट देन बहुत सिंपल भी है काफ़ी। खाद बनाने की प्रोसेस देखी, वो भी काफ़ी सिंपल है, और ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो काफ़ी इजीली मिल जाते हैं। तो मैं ये एक आइडिया लेके जा रही हूँ कि मैं भी अपने घर पे कुछ करने का ट्राई करूँगी। एनीबॉडी है? कुछ भी लगा लो वो ग्रो करेगी, और वो पानी को भी प्रिजर्व करके रखेगी, जैसे जल्दी ड्राई नहीं होने देगा, क्योंकि राइस हस्क में वो पानी पकड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है एज कंपैरिजन जैसे आप वो डालते हैं कोकोपीट। तो ये फ्री मिल जाता है, कहीं से भी चल से जाओ 2 गट्टे भर लाओ, काम चल जाता है। मेरे जो घर पे वो छत पे लगी सब्जी, उसमें यही मैंने सॉइल बना के डाली, और उसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं डालना पड़ता, नीचे कोई एक्स्ट्रा जैसे फर्टिलाइजर नहीं डालना पड़ता, वो उसी से अभी मेरे घर में देखने आते हैं, आयो गाँव कि कैसे लगे। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਨਲਾਈਨ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਵੈਗਨੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿਆਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਆ ਜੋ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਘਟ ਗਈ ਹੁਣ ਥੋੜੀ। ਸਰੋਂ ਵੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੈਗਨੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਆ। ਇੱਧਰ ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਸੀ, ਆਹ ਕਮਾਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਜ ਇਹੀ ਲਗਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। तो ए लोग ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ? ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ? ਸਾਡਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, 5 ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਵਾ ਲਓ ਬਾਗ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਗ ਲਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਗ ਆਪ ਲਗਾਉਣਾ। ये किसान बाजार लगे ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਔਰ ਵੀ ਕਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੀ ਵੇਚਦੇ। ਅੱਛਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਲਿਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਹੁਣ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਕਾਨ ਉੱਥੇ ਮੋਗਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸਬਜ਼ੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਖੁਦ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਅੱਛਾ, ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਿਆਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗਰਮੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਲਗਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ? ਇਹ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਦੇਣਗੇ? ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਨਾ ਲਾਂਚ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਹੈਗੇ ਜਵੈਣ, ਉਹਦਾ ਪੱਤਾ ਪਾ ਲਈਏ ਨਾ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਓ ਪੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਜਵੈਣ ਵਰਗਾ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਔਰ ਕੀ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ 85 ਗੰਨੇ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਜੈਵਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜੈਵਿਕ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਪਿਓਰ ਗੁੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਗੁੜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤਕਰੀਬਨ ਰੇਟ 120 ਜਾਂ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ 100 ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਚਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ? ਅਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਜਰ ਔਰ चिल्ली है, ग्रीन चिल्ली और कैरेट थी, कॉलीफ्लावर, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, और आमले की चटनी है ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, और गार्लिक। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਨਾਰਮਲੀ? हाँ जी, ये मतलब कि ऑर्गेनिक ही ऑयल यूज किया गया वा, मतलब कि घर तो तैयार किया होया सरों तो, ठीक है, वही कोई केमिकल वाला नहीं। ਕੀ ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਦਾ? देखो जी, जो मिर्च और अदरक का ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, इसका हैगा 200 रुपये, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, गाजर और गोभी का 250, आमले की चटनी 300 और गार्लिक भी 300। ਅੱਛਾ ਆਮਲੇ ਦੀ ਚਟਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ? हाँ जी, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ? 300। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।